और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरोज कफील, हमारे संवाददाता। सरोज, आज कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहाँ बहज़त मेहमान खुसूसी मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आज खास इस यूटी डे के मौके पर? और जो पार्टियां नहीं आई हैं, पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव का नहीं आना अलग बात है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नहीं आते हैं तो क्या इस पर सवाल उठे? बिल्कुल सवाल उठे हैं। देखिए, और ये सवाल आज नहीं कल से उठे हैं। जूही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बॉयकॉट कॉल दी। उन्होंने कहा कि जो यूटी दिवस है, फाउंडेशन डे भी जिसे कहा जाता है, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको बता दूं इस साल की 2 साल पहले 31 अक्टूबर को फाउंडेशन डे मनाना शुरू किया गया था। हालांकि एब्रिगेशन 2019 में हुई थी, उसके ठीक 3 साल बाद फिर यूटी फाउंडेशन डे मनाया गया। और आपको बता दूं आयरॉनिकली ये भी है कि डिलिमिटेशन जो होती है वो भी डिलिमिटेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, माफ कीजिएगा, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो भी 31 अक्टूबर को ही इंप्लीमेंट हुआ था। तो आप देखिए कि कल से ही जब ये तय हुआ था कि एलजी मनोज सिन्हा आज श्रीनगर के एसकेआईसीसी कन्वेंशन सेंटर में एक इवेंट बुलाएंगे और जो यूटी स्थापना है, यूटी दिवस जो है इसको मनाएंगे। कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले तो बॉयकॉट कॉल दी और उसके बाद कांग्रेस के जो जेकेपीसीसी के चीफ हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने भी बॉयकॉट कॉल दी। कांग्रेस का मानना यह है कि अभी तक हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को स्टेट के दर्जे से छोड़ यूटी की तरह कभी देखा नहीं है, तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही कहना था कि जब तक स्टेटहुड की रेस्टोरेशन नहीं होगी हम यूटी डे नहीं मनाएंगे। और आज अभी मनोज सिन्हा ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स आज पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की मर्जी है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको न्योता गया था लेकिन नहीं आए हैं, लेकिन उन्हें शायद कहीं ना कहीं ये समझ जाना चाहिए कि जब स्टेटहुड मिलेगा, रेस्टोर होगा, तब स्टेटहुड डे भी मनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी है, इसलिए यूटी डे मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली एक इंडिकेशन दी और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया आज अपने स्पीच में। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये एमएलएज जो हैं उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ ली थी जिन्होंने आज बॉयकॉट किया है। तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, अभी ये यूटी है इसलिए यूटी डे मन रहा है, जो ही स्टेटहुड दिया जाएगा तब स्टेटहुड मनाया जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एलजी मनोज सिन्हा ने आज कहा है, वो है यूएलबी इलेक्शंस का। आप जानते ही हैं कि 2022 में जो यूएलबी इलेक्शंस है, जो पंचायती टर्म्स है, वो खत्म हो गई थी और उसके बाद हाहाकार मची हुई थी। ना यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे, ना असेंबली इलेक्शंस थे, और कई सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी मानना यही था कि पहले असेंबली इलेक्शंस या पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले यूएलबी इलेक्शंस होंगे। तो पिछले 1.5 साल से चर्चा थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस हुए। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर आई सामने जब एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि अब यूएलबी इलेक्शंस, जिन्हें हम पंचायती राज इलेक्शंस भी कहते हैं, वो अभी कुछ ही समय में होंगे। और उसका जो कारण था डिले का वो भी उन्होंने कहा कि इसमें जो ओबीसीज है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिली थी जो उन्हें इस बार पार्लियामेंट में मिली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ओबीसीज जो है उनकी भी पार्टिसिपेशन रहे इन पंचायती इलेक्शंस में। तो कहीं ना कहीं जब इंटीग्रेट होंगे ओबीसीज भी और मिलके जब ये इलेक्शंस लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रांग बनेगी। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।